एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम जो हमने पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था उस पर हमारे आज जो प्रश्न होंगे यह केवल कल वाले फार्मूले पर होंगे। E बराबर एच सी बाई लेमडा जूल में हो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और उसी आधार पर आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। वैसे कुल मिलाकर 14 प्रश्न होगा। एक प्रश्न हम उस वीडियो में भी लिए थे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है देखो क्या है, एक यक्ष किरण फोटान की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ई बराबर दिया है कितना, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करना है। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फार्मूला पता है, सीधी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो हमें सीधे पता है ई बराबर कितना होता है, 12375 बाई लेमडा एंगस्ट्रॉम में होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो लेमडा बराबर हो जाएगा, जो भी मान आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा। 12300 इतना होता है ना, फार्मूला तो हमने इतना ही देखा था। 12375, ठीक है, इतना सही है। ये जो मान था इस किसमें था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, यह हो जाएगा 12375 डिवाइडेड बाई ई। ई जो है किसमें दिया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यानी 12375 डिवाइडेड बाई 100। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि एंगस्ट्रॉम में मान आएगा। इसको भाग देंगे तो 100 से भाग देंगे ना 3.75 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। हम्म, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना, ठीक, सही है, आंसर हमारा हो जाएगा इतना। हो जाएगा, आसान है। यह हमने फार्मूला पहले सीख लिया है, उस आधार पर हमने इसको बता दिया। ई बराबर है, या तो चाहे आप मान रखकर भी लगा सकते हो, लेकिन हमने डायरेक्ट बताया भी है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको हम रफ करते हैं। कहाँ गया भाई मिटाने वाला, चलिए यह हमारा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 100। देखो 100 से भाग देंगे, 100 का नम 100, 100 दूना 200, 100 तीन 300, 100 सत्ते 700, 100 बच्चे 500। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। या क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने हैं एक ही प्रकार के। अभी हम इसमें और कुछ और प्रश्न लेंगे, कितने फोटान गिरेंगे यह भी जानेंगे। फिर इसके बाद 40 वोल्ट है, इस तरह से प्रश्न वोल्ट में है तो कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, फटाफट करते हैं। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में लगाते चलिएगा। चलिए देखते हैं यह वाला जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 वाला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो एक फोटान की ऊर्जा, भाई ई का मान दिया है कितना, 10 यानी 10 की पावर -19 जूल दिया गया है। तो इसकी क्या करनी है, इसकी संगत तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। लैम्डा बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमें पता है चूंकि ई बराबर होता है, जूल में दिया है ना, यह मान किस में दिया है, जूल में दिया है। इसका मतलब चाहे तो आप कोई दिक्कत नहीं, जूल में है, इसमें हम गुणा, हाँ ऐसे कर देते हैं। यह आएगा 12375 डिवाइड बाई कितना लेना है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, और यह आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हम भाग करते हैं, अब की बार गुणा कर देंगे। ठीक है, सीधे गुणा करेंगे। 12375 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और यह हो गया लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, और ये जो मान आएगा किसमें आ गया, जूल में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ई का मान दिया गया, रख दो। ई का मान दिया है 10 गुणे 10⁻⁻19 बराबर, यह क्या हो जाएगा, 12375 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल बटे में हो जाएगा लैम्डा। ये भी मान आएगा जो भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। सॉल्व करते हैं, देखो -19 और -19 इधर से चला जाएगा। ठीक है, 10 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 16। ऐसा करते हैं ना, 100 से इधर गुणा, 10 से इधर गुणा, 10 से इधर गुणा करेंगे, 100 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और 100 से फिर इसमें अगर हम भाग करेंगे तो आएगा इतना आ जाएगा। देखो लैम्डा बराबर आएगा, यहाँ कर दे रहे हैं, जब भाग करेंगे तो देख लेना इसको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होता है तो हम भाग करते हैं, जूल में लाना है तो गुणा कर देंगे। गुणा कर दिए तो हमारे पास आ गया कितना, ये बचा 10, और 10 से अगर हम इसमें भाग देते हैं, 10 से इसमें अगर हम भाग देते हैं, देखो इसमें अगर हम 10 से भाग देते हैं तो आएगा 12375। फिर इसका हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसका जब हम गुणा कर देंगे तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा बराबर आ जाएगा 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह जो 16, तो 16 × 5 = 80, 112, 8 20 0 2 आ जाएगा, 48 2 50 5 आ जाएगा, 32 32 5 37 3 आ जाएगा, 16 का नम 16 16 3 19 और 2 स्थान पे कितना आएगा, 1970 कितना आ रहा भाई, देख लेते हैं इसको। हाँ, 1980 आएगा शायद कुल मिला करके। इसको जब सॉल्व कर लेंगे ना, अच्छा 16 × 5 = 80, 16 7 112 और 8 20 लगभग इतना आ जाएगा। 10 ही एंगस्ट्रॉम है ना लगभग, हमारे में तो इतना ही आ रहा, 1970 आ रहा है, 10 तो है, सही है, इतना आना चाहिए। कैसे भाई, देखो कैसे देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, कहीं पे गुणा कर लेते हैं इसको जल्दी से। 12 3 7.5 गुणे 1.6 6 × 5 = 30, 6 का 9 6 3 9, 6 का 9, ओहो ये क्या कर रहे हो, 6 × 5 = 30, 6 7 42 3 45 4, 6 3 18 4 22, 6 2 12 2 14, 6 का 9 6 और 1 7, 5 7 3 2 1 0, 7 2 9 10 8 7 2 9, हाँ ठीक है, इतना आएगा, ये 80 आएगा। कितना आएगा, 80, यानी 1980.0 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये इस पर देखो हमने डायरेक्ट लगा दिया, या तो चाहो तो आप सबका मान या सी का मान रख करके लगाओ। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा दूसरा, इसको करते जाइएगा। चलिए हमारा 12 क्वेश्चन वाला 12वां क्वेश्चन भी इधर से समाप्त हुआ। 13 12 इस तरह से चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान कितना दिया, देखो सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है
लेमडा बराबर है 22.7 एंगस्ट्रॉम। फोटान की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। ई बराबर ज्ञात करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सीधी बात है, क्योंकि हमें पता है क्या पता है, देखो ई बराबर होता है 12375। अगर हम एच का मान 6.6 रखते हैं तो इतना ही आएगा, ठीक है। अगर 6.62 रखते हैं तो 12412 आता है। तो किताब में यही दिया है कितना मान आपको लेना है, एक अंक पे दशमलव के एक स्थान के बाद वही देख रहे हैं। और लेमडा हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में, तब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12375 बटे कितना हो जाएगा 2271। और ये जो भी मान आएगा वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और ये एंगस्ट्रॉम में दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। भाग कर देते हैं इसमें। तो जब इसका हम भाग करेंगे तो लगभग आता है, कुछ पॉइंट आता है, इसको कर लेना। 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। भाग करना हो तो ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, 375 डिवाइडेड बाई 2271। देखो क्या बार जाएगा, ये 5 है या 4 है, तो लगभग 5 से करो। देखो 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13, 5 दूना 10, 1 11, यह हो गया 0, ये कट जाएगा। यह हो गया 7, 2 आ जाएगा, यह 0 आ जाएगा, 1 इतना आ गया। फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर लगभग कै बार जाएगा, 4 दूना 8, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप भाग दे लेना और आपका आंसर आ जाएगा। और आप समझ में ना, ठीक है, जल्दी करते हैं आगे। तो यह 5.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग वाले प्रकाश वाले तरंग के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो लेमडा बराबर कितना दिया है इसके सॉल्यूशन में, 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है। फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी, ई बराबर ज्ञात करनी है। तो हम यह जो मान लाते हैं, अभी हम मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला रहे हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला रहे हैं मान। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ई बराबर हो जाएगा 12375 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4000। इसको जब भाग देंगे, देखो इतने से 1000 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 100 से करेंगे या 12.375 बट्टे आ जाएगा 4, भाग करेंगे 4 3 12, 4 3 12 आ जाएगा, 4 4 9 36, 4 इतना कुछ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है ना, 4 कौन सा है, 4 वाला ना, इतना तो लगभग आ ही जाएगा। 4 3 12, 4 0 बढ़ाएंगे दशमलव, 4 3 12 दशमलव 0, 4 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 9 36 हो जाएगा। छोड़ो जाने दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यानी 5 से बड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से यह पॉइंट हमारा आएगा। लेकिन हमें इसको अगर हमें जूल में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, जूल में बदलने के लिए 3.1 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल में बदल लेंगे। जूल में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उतने से 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल से 19 गुलाम से गुणा कर देते हैं। 16 3 48, 16 का नम 16, 16 का नम 16, 16 48, इसको कर लेते हैं गुणा 3.1
और 1.6 48 लगभग आ रहा उतना ना, ठीक है। 6 का नम 6, 6 का 18, 1 3 6 9 4, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा कुल मिलाकर के 49, हाँ 4.96 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ई का मान अगर जूल में लाना हो इतना आएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो इतना आंसर आ जाएगा, 31.3.1 आ जाएगा, और 4.95 या 96 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया। इस तरह से आप लोग भी करते चलिएगा। और भी, हाँ अगर ऐसे ना लगा पाओ तो सीधे E बराबर h बटे लैम्डा पर मान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात करनी, सीधी बात है। इसका सॉल्यूशन जब भी ज्ञात करना है, लैम्डा बराबर दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तरंग दैर्घ्य के फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो फोटॉन की आवृत्ति यानी कि न्यू बराबर हमें ज्ञात करना है। चूंकि हमें पता है न्यू बराबर होता है c बाई लैम्डा, फार्मूला हम बताए थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ से न्यू बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है यह, और लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो इसको हम बदल देते हैं मीटर में, ये मीटर से मीटर कट जाएगा और यह है सेकेंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 10 शून्य है और यहाँ से 3 शून्य, माइनस यहाँ 10 है और प्लस 3 है, तो -7 ऊपर जाएगा, 8 7 15, 3 दूना 6 यानी आएगा 3 दूना 6, 2 5 0.5 × 10⁻15 ये हो जाएगा, यानी कि 5 × 10⁻14 प्रति सेकेंड, यानी कि हर्ट्ज, आंसर हो जाएगा। यह हो गया 5 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इस प्रश्न को समाप्त किया, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां था। अब हम इसी प्रकार छठे को भी समाप्त कर लेते हैं इसी क्रम में। ओहो 8वां हो गया, चौथा 5वां 6वां, अच्छा 7वां नहीं लिखे थे, क्रम देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले एक वर्णी प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो इसका जो है छठे का इस वाले का सॉल्यूशन है, इसको देख लेना अच्छे से, है ना, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। लैम्डा बराबर है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक वर्णी प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी ई बराबर हमें क्या करनी, ज्ञात करनी है। अच्छा इसने नहीं कहा है किसमें ज्ञात करना, तो सीधी बात है उसको किसमें ज्ञात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि ई बराबर होता है 12375 बटे लैम्डा जो है एंगस्ट्रॉम में होता है। इसको जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान आएगा, या इसको जब सॉल्व करेंगे 12375 डिवाइडेड बाई 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इससे भाग देंगे ना, तो ये 12.375 आएगा पहले, फिर बटे 5 आएगा। देखो 1000 से भाग देंगे इतना आएगा। अब इसको जब काटेंगे ना तो कितना आ जाएगा, देखो इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 दशमलव, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5000 है ये किसमें आ जाएगा, लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान आ जाएगा। ठीक है, कहाँ चला गया भैया। तो तो 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ये भी हमारा एक आंसर है। दूसरा आंसर है कि अगर हमें किसमें चेंज करना हो, दूसरा आंसर है किसमें चेंज कर दे हम,
हमें अगर हमें मतलब जूल में ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से गुणा कर देंगे। अच्छा, इस सवाल को ऐसे भी आप लगा सकते हो, या अगर आपको 6.62 रखना हो तो आप सीधे लगा सकते हो 12/400, ठीक है, बटे 5 एंगस्ट्रॉम, यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 0 0 काट दो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 5 यह हो जाएगा, 12.4 आ जाएगा। 5 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 दूना, हाँ कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब भी आ जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं इसको। यह भी आंसर दोनों तरह से राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। थोड़ा मोड़ा अंतर आएगा, दशमलव के एक आध दो स्थान पे अंतर आएगा और बाकी सब दशमलव के दूसरे स्थान पर अंतर आएगा, क्योंकि 6-2 है तो दूसरे स्थान पर लगभग अंतर आएगा 2 सब। ऐसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना लाना हो, जूल में लाना हो, तो इसमें 1.6 गुणे 10 की पावर 19 से गुणा कर देना है, ठीक है। अगर आप इसको गुणा कर देते हो 48 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम से, तो 16 दूना 32, 28, 12, 64, 64 10 74 2 76 6 7, 16 दूना 32, गुणा कर लेते हैं ऐसे फटाफट। 1.6, 6 × 48, 4 6 चौके 24, 4 28 2, 6 दूना 12 2 14, 1 8 8, 1 चौके 4, 1 दूना 2, 8 9 3, ठीक है। और एक 3 स्थान पर लगेगा, 3.9 लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो 3.968 गुणे 10 की पावर -19 कूलम देख लेना, इसको लगभग इतना आ जाएगा। 6 × 48, 4 6 चौके 24, 4 28 2, 6 दूना 12 2 14, 1 8 4 8 8 8 16, 4 4 8 1 9, 2 और 1 3, ठीक है। इतना 1 2 और 1 3 स्थान पर दशमलव लग जाएगा और हमारा 3.9 लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। इस तरह कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं जल्दी से अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह भी हमारा हो गया, थोड़ा देख लेते, समय ज्यादा तो नहीं हो रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5वें का है। 5वें का सॉल्यूशन हमें करना है। क्या करना है, देखो 5वें का क्या है सॉल्यूशन। एक फोटॉन जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, लैम्डा बराबर कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम है, बराबर, अच्छा 6000 जाने दो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी ऊर्जा जूल में ज्ञात करो। भाई कोई दिक्कत नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर लो, पहले ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो, आसान होगा, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो देखो हम ध्यान रख रहे हैं, इसको हमने लगभग 12,400 से भी लगाया तब भी उतना ही आंसर आया, थोड़ा मोड़ा अंतर है दशमलव में, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसी को लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ई बराबर क्या होता है, 12,400 पे लगा दे रहे हैं, ठीक है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आसानी से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 12,400 बटे हो जाएगा 6000, यह कट जाएगा, यह हो जाएगा 12.4 बटे 6, 6 दूना 12.0 है, तो कितना हो जाएगा, 0 बढ़ा 0 हो जाएगा, 6 छवा के 36, 6 बार 2.1 आ जाएगा लगभग ना, लगभग कितना आ जाएगा, 2.1 के आसपास आएगा। तो 16 दूना 32, ठीक है, 6 कर देते हैं, यानी कि 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ले लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है लगभग। अब हमें किस में लाना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था, हमें जूल में लाने के लिए 6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम से क्या करेंगे, कर देंगे।
अब देखो 2.1 गुणे 1.6, 6 12 1 2 6 3 3 3.33 लगभग आ रहा है ना, ठीक है। तो 3.3 6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम लगभग आ रहा है, ठीक है। इस तरह से 3.3 तो फिक्स है आएगा, 3.3 तो फिक्स है आएगा, चाहे आप उससे लगाओ। हाँ, इसी सवाल को आप इससे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या आप ऐसे लगाओ। देखो 12375 डिवाइड बाई लेमडा एंगस्ट्राम में, इसको 12375 डिवाइड बाई कितना 6000। अब देखो इसमें से 1000 उठाओ और इसमें भाग दे दो, तो 12 3 6 5 आ जाएगा, बटे 6 हो जाएगा। 6 से भाग दोगे 6 दूना 12, भाग नहीं जाएगी 0, 6 36 हो जाएगा, 6 36 हो गया, 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर ऐसे छोड़ दो। अब 5 से बड़ा है इसमें कर दो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे लगाओ। अगर यह वाला लगाओगे 12400 वाला तो जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आप 5वें प्रश्न को भी समाप्त कर लिया, ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इस टाइप के प्रश्न को। चलिए, पसंद आ रहा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जितना अभ्यास करोगे उतना ही आने वाला है प्रश्न। अगला है 2 फोटॉन जिनकी तरंग दैर्घ्य, चलिए इसको भी उड़ा देते हैं, 1 और 2 को भी उड़ा देते हैं, तब इसके बाद देखते हैं 1 और 2 को। 5000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा बराबर है 5 एंगस्ट्रॉम दिया है। ऊर्जा जूल में ज्ञात करनी, बस फटाफट ऊर्जा जूल में ज्ञात करनी है, क्योंकि ई बराबर क्या होता है 12 400 और कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, जूल में ज्ञात करनी है। चलो बाद में गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। 24 8 0 गुणे इसका आधा, देखो 5 शून्य 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 4 24, 5 10 दोबारा, ठीक है। इसमें 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, इससे डिवाइड कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, जूल में आ जाएगा। किस में आएगा, जूल में। तो 16 25 16 छक्का 8 20 मान 20 हो जाएगा, 16 अट्ठे 128। अब इसको गुणा कर ले भाई, क्या गलत हो जाएगा तो। 24 0 1.6 0 6 अट्ठे 48, 4 6 चौके 24, 4 28, 2 6 दूना 12 2 14, 0 8 4 2 0 8 8 8 16, 4 4 8 9 3, लगभग इतना आ गया। 3 अच्छा दशमलव के स्थान पे एक स्थान पे है, 3 9 6 8 0 गुणे, अच्छा 0 को छोड़ दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव का स्थान पर आ गया। और गुणे हो जाएगा कितना 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3958 एंगस्ट्रॉम, यह आंसर हो जाएगा। 3996 या कितना दिया भाई, इसको जूल में सही दिया ना, ठीक है। या इसको हम और भी लिख सकते हैं, देखो इतना तो हमारा आंसर, यह भी सही है। या दशमलव यहाँ होता है, इसको उठाकर यहाँ लाएं तो 3.968 गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻⁻19 जूल, तो यह सॉल्व हो जाएगा। 3.968 गुणे 10⁻⁻16 जूल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सीरीजों में दिया गया है प्रश्न। हाँ, इसको लगाते चलिएगा, चाहे जैसे लगाओ, इससे लगाओ, चाहे 12375 से लगाओ, तब भी हमारा आंसर उतना ही आने वाला है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम देख लेते हैं इस वाले को देख लेते हैं। लैम्डा बराबर दिया है 5 गुणे 10⁻⁻7 मीटर, इसको अगर हम एंगस्ट्राम में बदलें तो 5000 एंगस्ट्राम आ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। ई बराबर हमें कितना ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो हमें पता है ई बराबर, बार बार लिखो 12400 लिख देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 500, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0 से 0 काटो, यह हो जाएगा 1.24/5। इसका भी हम 5000 वाले का लगाए थे कोई, 5000 वाले का 3.3 लगभग आया था ना। 5000 वाले का कितना लिखा, नहीं 5000 वाले का 2.48 आया था, लगभग 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यह भी हमारा आंसर हो जाएगा, लगभग 2.48 एंगस्ट्रॉम वाला 48। हाँ ठीक है, उसे 4 या 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इससे भी आप कर सकते हो, 7 को छोड़ेंगे तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी से करते हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी करिएगा ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं, 2 प्रश्न और बचे हैं ना हमारे पास। अच्छा, इसको ज्ञात कर लेते, इसको भी फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। लैम्डा बराबर कितना है, 7000 एंगस्ट्रॉम है। और ई बराबर हमें प्रकाश की ऊर्जा ई बराबर हमें किसमें ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, वाह शाबाश, कितना अच्छा प्रश्न है भाई, सब एक ही प्रकार के प्रश्न है। बस फटाफट लगाते चलो, 12400 पे लगाओ चाहे उस पर लगाओ, तो 7000 हो जाएगा। या देखो धड़ाधड़ हो जाएगा, इससे 10 से गुणा कर भाग करेंगे तो 12.4/7 आएगा। इससे भाग देंगे 7 × 9 7, और 5 12 7 8 7 49, 7 देखो कितना बचे, 7 × 9 7 5 12 54 बचेगा, 7 49 9 6 बचेगा, और 7 8 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा। 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शायद इसका आंसर आएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको आंसर को भाई मैच करना पड़ेगा। 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1.76 या 8 हो गया ना। ठीक है, 7 × 9 7, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये हमारा 1.78 या 76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हो गया ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक फोटॉन चाहिए हो गया। अच्छा, यह है चौथा क्वेश्चन नंबर, चौथे का सॉल्यूशन देखो। चौथे का सॉल्यूशन ऐसे है, 2 फोटॉन जिनकी तरंग दर 5 नैनो, λ1 बराबर दिया है 500 नैनोमीटर को हमें बदल लेना है, मीटर में बदल लेते, चलो रहने दो, ये भी नैनोमीटर चाहिए एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए चलिए नैनोमीटर में लगा देते हैं, नैनोमीटर में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लो, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, यानी 5 × 10⁻⁷ मीटर। चलिए मीटर बदल लेते हैं, इसको बदल लेते हैं। λ2 का मान कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5000 × 10⁻⁻10 मीटर, यानी 3 निकलेगा, तो 5 × 10⁻⁷ मीटर इसका भी आ गया ना। ठीक है, अब इसमें हमें E1/E2 का मान लाने के लिए पूछा है। हमें पता है, पिछली वीडियो में पढ़े थे, E1/E2 बराबर होता है λ2/λ1, क्योंकि तीव्रता जो प्रकाश की ऊर्जा होती है वह तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस आधार पर हम लेंगे E1/E2 बराबर कितना आ जाएगा, λ2 का मान है 5 × 10⁻⁷, 5 × 10⁻⁷ को कट करके 1:1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, E1/E2 बराबर 1:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट देख लेते हैं, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, आसान है, बहुत मजेदार, बहुत मस्त सवाल इसको कहा जाता है। अच्छे अच्छे प्रश्न है, करते जाइएगा, सब कैलकुलेशन भी आसान होती जाएगी। चलिए ठीक है, एक फोटॉन जिसकी तरंग दर हो, तो बस खत्म हो गया ना, यह भी हो गया, यह भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने दूसरे पार्ट को भी समाप्त कर लिया।
एक पार्ट इसका और लेंगे जो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित होगा। उसमें हम यह देखेंगे कितने बोल्ट वाट वाला सवाल भी देख लेते हैं और नंबर वाले सवाल को भी देख लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइएगा, ठीक है। और लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, क्योंकि जो ये वीडियो है आपके लिए और आपके साथियों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। धन्यवाद।